पिछले डिस्कशन में हमने एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के बारे में बात की थी। हमने समझा था कि एक मॉडल क्या होता है और ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के बीच क्या फ़र्क है। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यही आज का हमारा मेन सवाल है। एक एआई मॉडल बन तो गया, पर अब उसका क्या? ये ट्रेंड मॉडल्स असल में उन ऐप्स तक कैसे पहुंचते हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं? मतलब एक डेवलपर के लैपटॉप से निकलकर ये हजारों लाखों लोगों तक अपनी सेवा कैसे पहुंचाता है? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, मॉडल डिप्लॉयमेंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ट्रेंड एआई मॉडल को लेना और उसे एक लाइव माहौल में डाल देना जहां वो असली लोगों से असली इनपुट ले सके और उन्हें नतीजे दे सके। समझिए, ये एक पुल है जो एक टेस्ट सर्वर को एक असली काम करने वाले प्रोडक्ट से जोड़ता है, जैसे कि आपका बैंकिंग ऐप या कोई वेबसाइट। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है एक शेफ की रेसिपी का उदाहरण। सोचिए, एक शेफ अपनी किचन में एक नई डिश बना रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, मसाले बदल रहा है, जब तक कि वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए। ये है मॉडल की ट्रेनिंग। लेकिन जब वही रेसिपी रेस्टोरेंट के मेन्यू में आ जाती है और उसे सैकड़ों ग्राहकों के लिए बार बार भरोसे के साथ और जल्दी बनाना पड़ता है, बस वही है डिप्लॉयमेंट। एआई भी ठीक ऐसे ही काम करता है। तो एआई मॉडल को लैब से निकालकर असली दुनिया तक ले जाने की इस यात्रा को हम 4 अलग-अलग आसान से चरणों में समझ सकते हैं। यही हमारे आज के डिस्कशन का रोड मैप होगा। हम इन 4 मुख्य स्टेप्स को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले मॉडल को पैक करना, फिर उसे इस्तेमाल के लिए तैयार करना यानी सर्व करना, उसके बाद उसे मौजूदा सिस्टम के साथ जोड़ना और आखिर में उस पर लगातार नजर रखना। तो पहला कदम है मॉडल को उसकी असली दुनिया की यात्रा के लिए तैयार करना। इसमें पहली चीज है फ्रीजिंग, मतलब मॉडल ने जो कुछ भी सीखा है उसे एक जगह पर लॉक कर दिया जाता है ताकि वो बदले नहीं। फिर होती है पैकेजिंग, जहां मॉडल को उसके सारे जरूरी कोड के साथ एक बंडल में लपेट दिया जाता है और आखिर में इसे अक्सर डॉकर जैसे कंटेनर में रखा जाता है। ये एक तरह का डिजिटल बॉक्स है जो पक्का करता है कि मॉडल किसी भी कंप्यूटर पर कहीं भी बिल्कुल एक ही तरह से काम करे। ठीक है, अब मॉडल तैयार है, पर ऐप्स उससे बात कैसे करेंगे? यहीं पर एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काम आता है। इसे एक डिजिटल दरवाजे की तरह समझिए। ऐप इस दरवाजे पर डेटा भेजता है, हमारा डिप्लॉय किया गया मॉडल उस पर काम करता है और फिर एपीआई के जरिए ही जवाब वापस ऐप को भेज देता है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो जरूरी बात यह है कि डिप्लॉयमेंट सिर्फ मॉडल और उसके एपीआई के बारे में नहीं है। मॉडल को मौजूदा सिस्टम में फिट होना पड़ता है, उसे कंपनी के डेटाबेस से जुड़ना पड़ता है, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है और हाँ, कंपनी के जो अपने नियम और सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन करना होता है। ये सोचना बहुत आसान है कि एक बार मॉडल डिप्लॉय हो गया तो हमारा काम खत्म, पर सच तो ये है कि ये यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की असली शुरुआत है। एक बार जब कोई मॉडल लाइव हो जाता है तो उसके आसपास की दुनिया बदलती रहती है। इसी चीज को डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस डेटा पर मॉडल को ट्रेन किया गया था वो अब असली दुनिया के डेटा से मेल नहीं खा रहा है। डेटा ड्रिफ्ट हर जगह होता है। उदाहरण के लिए लोगों का फैशन या संगीत का टेस्ट बदलता रहता है, जिससे फिल्मों या गानों की सिफारिश करने वाले मॉडल पुराने पड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही फ्रॉड करने वाले लोग धोखाधड़ी के नए नए तरीके खोज लेते हैं, जिससे पुराने फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल बेकार हो जाते हैं। इसीलिए टीमें लगातार मॉडल पर नजर रखती हैं। वो उसकी सटीकता, उसकी स्पीड और उसके काम करने के तरीके को ट्रैक करती हैं। और जैसे ही कोई समस्या दिखती है वो मॉडल को नए डेटा के साथ फिर से ट्रेन करती हैं और उससे दोबारा डिप्लॉय करती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, कई एआई टीमों के लिए मॉडल को डिप्लॉय करना और उसे चलाते रहना असल में पहला मॉडल बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये इतना बड़ा काम है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 80% से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स कभी डिप्लॉयमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते। इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे स्केलेबिलिटी, मतलब अगर अचानक से बहुत ज्यादा लोग ऐप इस्तेमाल करने लगें तो क्या मॉडल उसे संभाल पाएगा। फिर है लेटेंसी, यानी जवाब कितनी तेजी से मिलता है। फिर लागत का मैनेजमेंट, क्योंकि हर भविष्यवाणी में कंप्यूटिंग पावर और पैसा लगता है। और सबसे जरूरी सुरक्षा। यही वजह है कि एमएलओप्स जैसी एक पूरी विधा मौजूद है जो सिर्फ एआई सिस्टम को असरदार तरीके से चलाने पर ही ध्यान देती है।
तो कुल मिलाकर मॉडल डिप्लॉयमेंट वो प्रक्रिया है जो एक मॉडल को लैब के एक एक्सपेरिमेंट से निकालकर एक असली प्रोडक्ट का जिंदा और लगातार बेहतर होने वाला हिस्सा बना देती है। इसमें मॉडल को पैक करना, एपीआई के माध्यम से उसे उपलब्ध कराना, मौजूदा सिस्टम से जोड़ना और समय के साथ लगातार उस पर नजर रखना और सुधार करना शामिल है। अब जब हम जानते हैं कि एक एआई मॉडल लैब से हमारे ऐप्स तक का सफ़र कैसे तय करता है, तो एक दिलचस्प सवाल उठता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने में कैसे मदद कर सकता है, भले ही कोई इंजीनियर न हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स एक मल्टीलिंगुअल चैनल है जहां हम कई अलग अलग विषयों पर ऐसा ज्ञान साझा करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी बेहतर और कुशल बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो नॉलेज इक्विटी पार्टनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस कीमती और प्रैक्टिकल जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और अपनी कम्युनिटी के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलकर ज्ञान की इस खोज को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। एआई के क्षेत्र में नौकरियों और स्किल्स के बारे में और जानने के लिए हमारा अगला विश्लेषण देखना ना भूलें। धन्यवाद।